बेसिक शिक्षा मंत्री जी थे। मुझे याद है किसी चैनल पे वो डिबेट कर रहे थे और उन्होंने मेज थपथपा के चैलेंज किया कि कोई व्यक्ति आए और इस बात को प्रूफ दे दे कि अनुदेशकों का कभी 17,000 हुआ हो तो मैं आज वो 17,000 पेमेंट कर दूं। और मैं आपको बताऊं, जब वही मैं यही प्रूफ आपको दिखाना चाहता हूं कि अनुदेशक की भर्ती 2012, 13 और 13 में होती है। 13 से 15 तक उसे वेतन मिलता है 7,000 स्थिर मानदेय। 2016 अखिलेश यादव की सरकार, कितने वर्ष हुए थे? महज 2 वर्ष काम करते हुए वेतन हो गया 8470, जो न्यूनतम था 8,470। और 2017 अप्रैल में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई तो फिर 7,000 वापस कर दिया गया और 17,460 640 रुपया की वसूली का आदेश जारी हो गया। 2018 से 2021 तक फिर 7,000 मिला, कोई वृद्धि नहीं। 2022 में 2,000 रुपया की वृद्धि हुई, 9,000 रुपया मिलना शुरू हुआ। 2023 से लेके 25 तक अब कोई वृद्धि नहीं है और 9,000 रुपया मिलता आ रहा है। डेटा क्या दिखाता है? 2013 से 15 के बीच 7,000, 2016 में वृद्धि होकर 8,470, 2017 में कटौती भुगतान में वापसी व्यवहारिक रूप से 7,000 ही मिलता रहा। हालांकि पीएबी हाई कोर्ट से 17,000 का आदेश स्वीकृत था जो लागू नहीं हुआ। अप्रैल 2022 में वृद्धि होकर 9,000 रुपए प्रतिमाह हो गए। भाई 23 से 25 में 9,000 प्रतिमाह जारी बढ़ोतरी के प्रस्ताव की खबरें आई, पर लागू होने का आधिकारिक आदेश बड़ी देर में मिला। अभी 9,000 ही मिल रहा है। जारी के बढ़ोतरी जारी का कोई खबरें आ रही हैं, आदेश जारी नहीं हुआ। कोर्ट पीएबी द्वारा 2017 में 17,000 का आदेश स्वीकृत था, पर राज्य सरकार ने इसे लागू नहीं किया। तो विक्रम सिंह, क्या करोगे? अनुदेशक और शिक्षा मित्र तो आज भी सामाजिक रूप में 25,000 रुपया पा रहा है। अखबारों ने खबरें इतनी छाप दी हैं। देते रहो सफाई कि नहीं मिलता है? विक्रम सिंह सर, सर ये खबर की बात तो छोड़ दीजिए। मुझे याद है 18 अगस्त 2018 दैनिक जागरण में बड़े बड़े विज्ञापन छपे थे, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विज्ञापन छपे थे। उसमें लिखा गया था उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के मानदेय को हम बढ़ाकर 8,470 से 17,000 रुपया कर दिया गया है। 18 अगस्त 2018 की खबर है सर। जैसे ही मैंने सुबह में वो पेपर देखा दैनिक जागरण, मेरे घर उस समय दैनिक जागरण आता था, मैंने दैनिक जागरण देखा और तत्काल मैंने गोरखपुर में जो बेसिक शिक्षा देखते हैं उनको फोन किया और मैंने कहा, महोदय आपके आज के पेपर में दैनिक जागरण में इस प्रकार की खबरें छपी है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? उसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को 8,470 से बढ़ाकर 17,000 रुपया इनका मानदेय दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, देखिए हम लोग के पास जो आता है उसी को हम लोग छाप देते हैं। आप इसके बारे में हमारे गोरखपुर के जो संपादक महोदय हैं उनसे मिलकर बात कर लीजिए और शाम को आइए, मैं उनसे बात करा दूंगा। शाम को मैं अपने एक साथी हमारे शरद सिंह जी गोरखपुर, उनके साथ मैं दैनिक जागरण कार्यालय पहुंचा और संपादक महोदय से मिला और मैं कड़े शब्दों में इस पे एतराज जताया और कहा, आप लोग इस प्रकार से समाज को गुमराह करने का कार्य करते हैं और जब उत्तर प्रदेश, आपको एक बार इसके बारे में सच्चाई भी पता कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, देखिए हम लोग के पास जो विज्ञापन आता है हम लोग हूबहू उसी को छाप देते हैं। हम कहे अच्छी बात तो नहीं है, इसके बारे में आपको पता करना चाहिए, इसकी वास्तविकता क्या है, इसमें सत्यता क्या है। उन्होंने कहा कि आप इस पे अपना खंडन दे दीजिए, कल मैं इस पे इसका आपका खंडन छाप दूंगा। हमने कहा, देखिए आपका जो ये
17,000 का जो खबर है, ये तो आपने बड़े बड़े अक्षरों में छापा है, बड़े बड़े शब्दों में छापा है, इसको तो सब लोग पढ़ लेंगे, इसका तो प्रचार प्रसार हो जाएगा। और मैं जो आपको इसका खंडन दूंगा, वो खंडन आप कहीं कोने में लगा देंगे, उसको कहीं कोने में लगा देंगे, उसको कोई पढ़ेगा कोई नहीं पढ़ेगा। तो आप तो पूरे समाज में हमको बदनाम कर दिए, समाज में तो बता दिए कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशक 17,000 पा रहे हैं, सरकार का डंका बज रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी उत्तर प्रदेश का अनुदेशक 8,470 रुपया पा रहा है। उन्होंने कहा नहीं, आपकी बात से हम सहमत है और आप अपने पैड पे खंडन दे दीजिए, मैं कल छापूंगा। हालांकि मैंने उनको खंडन दिया और उन्होंने कोने में तो नहीं, अच्छी न्यूज लगाई, इसके लिए मैंने उनको धन्यवाद भी दिया। तो समस्या तो यहाँ यही है। अब जो उस विभाग में है